ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ, उससे हम लोगों ने ये साबित किया यही अकबर का रियल इबादत खाना था। ठीक है, वो दौर ख़त्म हो गया तो मेरा अपॉइंटमेंट हो गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मुझे दिल में वही था कि ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ मुझसे मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ, और वो प्रोफेसर अब भी है। ठीक है, वो पावर में नहीं है। तो मुझे ये लगा कि अब आपको कुछ करके दिखाना है। वो कैसे करके दिखाएंगे? आप तो एकेडमिकली ही दिखा पाएंगे। तो उसी टाइम में हम लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के लिए फतेहपुर सिकरी चले गए थे। फतेहपुर सिकरी में जाने के बाद मैंने तो पूरा एरिया एक्सप्लोरेशन किया। प्रोफेसर आर.सी. गौर साहब थे, उन्हीं के अंडर में था एक्सकेवेशन। और उसी तरीके से जो सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे आगरा सर्किल का, तो इट वाज ए कॉम्बिनेशन। तो वो डायरेक्टर एंड को डायरेक्टर्स थे एक्सकेवेशन। और लेकिन हम ही लोगों को पूरा एक्सप्लोरेशन एक्सकेवेशन हम ही लोगों को ही करना था। तो एक्सप्लोरेशन पूरा किया, एक्सकेवेशन किया, पूरे इसके बारे में एकेडमिकली पढ़ाई किया। तो उसमें एक बहुत बड़ा सवाल था, जो अकबर ने एक नया मजहब चलाया था जिसका नाम हमको सबको पता है, दीन-ए इलाही। ये दीन-ए इलाही कहाँ है? तो कुछ जो फॉर्मर हिस्टोरियंस हैं, लाइक स्मिथ थे, प्रेसी ब्राउन थे, नवेल थे, ये सब लोग कहते थे इट इज़ अमंग द स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सिकरी। वो जो इबादत खाना जो स्ट्रक्चर कहते थे, दैट इज़ अमंग द स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सिकरी। और कुछ हिस्टोरियन ने, तो उसमें एक सईद अहमद मरारवी कर हिस्टोरियन था, उन्होंने ये कहा नो, इट इज़ नॉट अमंग द स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सिकरी। Years back it had fallen down and now it is completely buried. It is in the shape of a mount, it is completely buried. तो सईद अहमद मरारवी के बाद एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन आया है, वो है अतर अब्बास रिजवी। उन्होंने भी पूरा एरिया को स्टडी किया एंड देन ही ऑल्सो सेड नो, व्हाट सईद अहमद मरारवी हैड सेड दैट इज़ द राइटफुल प्लेस। ठीक है, लेकिन उन लोगों के पास, इन लोगों ने कहा एंड दिस वाज देयर, इसके बाद जो ना, लेकिन इन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे ये प्रूव करने के लिए। तब जब मैंने इसके बारे में पूरी पढ़ाई किया और अकबरनामा, तो उसमें एक पेंटिंग था जो इबादत खाने का जो डिस्कशन चल रहे थे। अच्छा, वो डिस्कशन अकबर था ऑन द फर्स्ट प्लेटफॉर्म में बैठा हुए, टॉप प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं। सेकंड प्लेटफॉर्म में अबुल फजल, फैज़ी, फादर रुडोल्फ एक्विला जो इटली से आए थे, फादर मोंजरेट जो स्पेन से आए थे, और नीचे के प्लेटफॉर्म में कुछ और जो रिलीजियस लीडर्स है, क्योंकि इबादत खाना एक ऐसी जगह था जिसमें सारे मजहब वाले पार्टिसिपेट करते थे, वो लोग सबसे नीचे प्लेटफॉर्म में थे। तो इसी तरीके से एक पेंटिंग मिल गया। ये पेंटिंग अकबर के ज़माने में बनाया हुआ था। अकबर के कोर्ट पेंटर थे, नरसिंह करके एक पेंटर था। ये 1602 में बनाया था। तो वो पेंटिंग से मैंने ये करके कंपेयर करके देखा जो इबादत खाने की जगह था, तो मुझे लगा कि वो ये बिल्कुल तालमेल खा रहे, क्योंकि जो टोपोग्राफी देखेंगे, टोपोग्राफी से ही बहुत चीज़ें आपको पता हो जाती हैं। और उसके बाद फिर एक्सकेवेशन शुरू किया। एक्सकेवेशन 2 साल लगा, ये पूरा 2 सीज़न का एक्सकेवेशन करना पड़ा। एक्सकेवेशन में पूरा एक स्ट्रक्चर निकला, 3 टेरेस वाला एक पूरा स्ट्रक्चर निकला, जैसे वो पेंटिंग में दिखाया था। तो उस पेंटिंग में कुछ आर्चेस दिखाए थे, वो आर्चेस पहले से ही मौजूद था, और एक 4 दीवारी था, वो भी पहले से मौजूद था। पीछे एक डोम था, वो भी पहले से मौजूद था।
तो ये चार दीवारी, ये आर्चेस और वो नीचे पीछे का डोम, यही मुझे पहले जो ना उसका ये बताया कि ये पहले मुझे ये बताया कि जो ना यही हो सकता है। और उसके बाद जो वो चबूतरा वाला है वो हम लोगों ने एक्सकवेशन करके देखा, तो बिल्कुल देयर वाज ए स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी बिटवीन द पेंटिंग मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अकबर एंड ये जो स्ट्रक्चर है, उस दोनों से बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी था। तो उससे हम लोगों ने ये साबित किया यही अकबर का रियल इबादत खाना था। जब फादर्स आए थे तो उनको रहने के लिए उसी तरीके से उनका वर्शिप के लिए एक छोटा सा चैपल, कहते हैं जो चर्च है, चर्च से भी छोटा रहता है चैपल, वो बनवाया था। वो भी हमने एक्सकवेशन करके पूरा उसी तरीके से, क्योंकि सेकंड फादर था, दो फादर्स थे, एक था फादर रुडोल्फ एक्वेवा, दूसरा फादर था फादर मोंसेरेट। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है मंगोली के लेगेशनिस कमेंटेरियस। तो उस किताब में ये चर्च, ये चैपल कहाँ था, कितने कमरे थे, ये चैपल बनाने के पहले खुशबू खाना था, इतर बनाने का जगह था, उससे अकबर सब कुछ हटवा के इसको चैपल में कन्वर्ट किया। ये सब उसमें उन्होंने पूरी बयान किया था। तो उसी तरीके से हमने जब एक्सकवेशन करके देखा, हमें वो पूरा इतर बनाने का वो फर्नेस मिल गया, ज़र्रे इतर का दान करके उसका बॉटल मिल गया। इससे बहुत चीज़ें जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया था उसी तरीके से सारी चीज़ें मिल गया। तो ये साबित कर पाया कि अकबर ने जो चैपल बनवाया था वो यहाँ है, क्योंकि अकबर का इस चैपल के बारे में एक तो फादर मोंसेरेट ने लिखा था और मुंतखबुत तवारी करके किताब में अब्दुल कादर बदायूनी ने भी लिखा था। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था उस ज़माने का। इट वॉज इन द ईयर 1982, 83, 84 में हमने एक्सकवेशन किया था। 84 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बहुत बड़ा पब्लिश भी किया। नेचुरली मिसेस गांधी उस टाइम में शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये देखा, सो शी हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सच थिंग्स। उन्होंने लिखा कि इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, प्लीज़ सेंड द डिटेल्स करके। तो ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था। वही चीज़ें जो रेमंड अल्चिन और ब्रिजेट अल्चिन ने जब देखा था, तो उनको हमने दिखा ये कैसे कैसे हमने एक एक स्टेप करके इसको डिस्कवर किया। तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था, दैट इज़ इट इज़ इन्वेस्टिगेटिव आर्कियोलॉजी। हर कुछ जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो पुराना प्रोफेसर थे, जो हमारे बहुत मुखालिफ थे, वो ये साबित करने के लिए कोशिश किया ये वो जगह नहीं है। उन्होंने तमाम हर तरीके से कोशिश किया, लेकिन वो सिमिलैरिटी ऑफ द पेंटिंग विद दैट एक्सकेवेटेड स्ट्रक्चर्स इतना ज़्यादा था, वो कुछ नहीं कर पाया। और उनके बाद के कुछ लोगों ने भी कोशिश किया, कुछ हो नहीं पाया।